तो प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई भी आपको मापनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं थोड़ा रफली समझ लेते हैं। अब देखो, कभी भी आपको क्वेश्चन में कितने भी त्रिज्या का वृत्त खींचने को बोल रहा है तो सिंपली आपको किसी त्रिज्या का, यानी जितनी त्रिज्या दे रखी है, स्केल की सहायता से प्रकार का यूज करके वो वृत्त आपको खींचना है। जैसे यहाँ पर आपने ये त्रिज्या ली, ठीक है, इस त्रिज्या से एक वृत्त आपने खींचा है, जैसे जितना दे रखा है, जैसे 6 सेंटीमीटर ये दे रखा होगा, तो इसको ओ बिंदु मान लेते हैं, फिर एक वृत्त खींचते हैं। फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, यानी ये हो गया केंद्र, इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से स्केल को अपन यहाँ पर रखते हुए 10 सेंटीमीटर की दूरी मापेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया P, फिर इसको इससे मिला लेंगे। मिलाने के बाद में क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, तो O से 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, वो है P से आपको स्पर्शरेखा युग्म, यानी युग्म का मतलब होता है दो चीज़ समान, ठीक है। तो यहाँ से स्पर्शरेखा युग्म की रचना कैसे करते हैं, इसको इसको मिलाना है। फिर क्या करना है, इस OP का जो रेखाखंड, यानी जो बिंदु केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर था, इसका लंब संधिभाजन करना है। लंब संधिभाजन जैसे प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है, यहाँ से, फिर ये दो पॉइंट मिलते हैं, तो ये इसको इस अपन जब अपन मिलाते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, जैसे M मान लेंगे इसको अपन। फिर MO और OP दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। फिर दोनों बराबर त्रिज्या को अपन क्या करेंगे, दोनों को प्रकार के स्तर से एडजस्ट करते हुए इस त्रिज्या का क्या करेंगे, एक वृत्त काटेंगे। तो अगर यहाँ पर से एक वृत्त काटेंगे तो यहाँ पर ये जो बनाया गया वृत्त है, ये इस दिए गए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो फिर क्या करेंगे, इस प्रतिच्छेद बिंदु को P से मिला देंगे, इस प्रतिच्छेद बिंदु को P से मिलाएंगे, तो फिर ये दो स्पर्शरेखाएं आ जाएगी और दोनों समान लंबाई की होगी। तो ये तो हुआ रफ डायग्राम। अब देखो, रफ डायग्राम का यूज़ करते हुए अपन फेयर डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, तो अपने को क्या करना है, स्केल का यूज़ करना है और प्रकार का यूज़ करना है और सिस्टमेटिक ढंग से बना लेना है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो क्या करेंगे, प्रकार को 6 सेंटीमीटर के लिए खोल देंगे अपन। तो ये रहा 6 सेंटीमीटर और ये स्केल को अपन यहाँ से यहाँ तक मापते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर हमने माप लिया है। अब कॉपी पर या नोटबुक पर आपको किसी भी एक बिंदु को केंद्र मानना है, यानी प्रकार का नुकीला सिरा रखना है। जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसको केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त अपने को बनाना है, और ये बहुत ही आसान है, ठीक है, ये बनाना तो बहुत ही आसान है। अब जो बिंदु था उसको आपको नुकीला पॉइंट जहाँ पर रखा था उसको बिंदु O दे देना नाम। ये करने के बाद में प्रश्न क्या कह रहा था कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये रहा केंद्र। अब केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी के लिए एक पॉइंट अपन बाहर की तरफ ले लेंगे, तो ये केंद्र, इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु है, ये इस तरह से लेंगे अपन, इसको सीधा, बिल्कुल सीधा रखना है, इसको O मान लेंगे, इसको O, और इस बिंदु को यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इसको इससे मिला देंगे और उसको नाम देंगे अपन बिंदु P नाम दे देंगे अपन, P नाम दे देते हैं, ठीक है। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु कोई P है। अब सिंपली जो मैंने बेसिक समझाया था उसमें था कि जो ये रेखाखंड अपन बनाते हैं इसका आपको लंब संधिभाजन करना है। यानी कैसे करते हैं कि प्रकार की नोक को आधे से ज़्यादा आपको खोलना है, यानी इस प्रकार को इस रेखाखंड के आधे से ज़्यादा। तो देखो, ये आधे से ज़्यादा हो गया है और ये हो चुका आधे से ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा कर लेते ताकि ये वृत्त को काटे नहीं। तो यहाँ पर एक चाप बनाना है, यहाँ पर एक चाप बनाना है। अब प्रकार को जितना खोल रखा है उतना ही रखना है, चेंज नहीं करना है। एक बार इसको केंद्र मानकर ये दो चाप ऊपर नीचे काट दिए। अब बिंदु O को क्या करेंगे अपन, केंद्र मानकर ऊपर नीचे चाप काटेंगे। तो बिंदु O रहा ये, ठीक है, O रहा ये, और एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप वापस नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखो, ये दोनों चाप अपन काटते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कट करने चाहिए। तो कट कैसे करेंगे, वापस इसको एडजस्ट करते हुए इन दोनों को अपन कट करवा देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर। तो देखो, ये दोनों चाप एक दूसरे को कट कर चुके हैं, तो यहाँ पर एक कटांग बिंदु आया, यहाँ पर एक कटांग बिंदु, यानी प्रतिच्छेद बिंदु आ चुका है। दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को एक दूसरे से अपन मिला लेंगे। तो इसको अपन मिला लेंगे इस तरह से, थोड़ा सावधानी से वर्क करना पड़ेगा आपको ताकि जो है मापन में कोई गलती ना आए। तो इसको अपन जैसे इसके मिला लेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो रेखा अपन मिला देते हैं तो ये इस OP रेखाखंड को एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। प्रतिच्छेद करेगा तो उस बिंदु को अपन नाम दे देंगे M, या आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हैं।
तो ये करने पर क्या होता है कि M बिंदु के इस तरफ और M बिंदु के उस तरफ दोनों की लंबाइयाँ बराबर हो जाती है। कैसे? यानी जो M बिंदु है OP रेखाखंड को प्रतिच्छेद करता है, यानी बराबर दो भागों में बांट देता है, यानी MO और MP की लंबाई बराबर है। तो एक बार आपको इसको एडजस्ट भी करना, जैसे इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक अपन प्रकार को इस तरह से मापेंगे तो MO यानी M को केंद्र मान लिया है, MO और MP, तो देखो ये दोनों बराबर लंबाई की आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे, सिंपल ये जो अपन मापते हैं इसको, यानी इस प्रकार को यहाँ से केंद्र मानकर, प्रकार के इस बिंदु को केंद्र मानकर, M को केंद्र मानकर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई सेम है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई सेम है, तो क्या करेंगे इस त्रिज्या का, यानी देखो ये अगर इसको अपन केंद्र मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की ये एक त्रिज्या हो जाएगी MO, तो इसको केंद्र मानकर अपन यहाँ से यहाँ तक एक चाप से एक वृत्त खींच देंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जो लंब संधिवादन हमने करा है, बिंदु आया था M, तो M बिंदु O से बराबर दूरी पर है, M बिंदु P से भी बराबर दूरी पर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या बराबर है, तो इस त्रिज्या से हमने क्या करा, एक वृत्त खींच दिया। अब देखो ये वृत्त खींचने पर क्या होगा कि ये जो हमने वृत्त खींचा है ये इस दिए गए वृत्त पर, यानी जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था, इसको दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर चुका है। तो ये एक बिंदु तो हो गया ये और एक बिंदु हो गया ये, इसको अपन नाम देंगे Q और R। अब सिंपली P को Q से मिला लेंगे, इस P को Q से, और इस P को वापस R से मिला लेंगे स्केल की सहायता से। तो बहुत ही ध्यान से देखना, इसको इस तरह से इसको मिला लेंगे। तो मिलाने पर क्या होगा कि देखो ये PQ और PR ये हमारे पास में स्पर्शरेखा का युग्म आ जाता है। जितने की जितनी लंबाई PQ की होगी उतनी की उतनी लंबाई PR की होगी, अपन माप कर भी देख सकते हैं। ये 8 सेंटीमीटर और ये वापस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर, ऊपर वाले भी 8 सेंटीमीटर थी, आप भी इसको माप कर चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें डायग्राम का प्रोसेस यही रहता है। अब बात आती है कि अपने को जो है इनकी लेंथ अपने को पता करनी पड़ेगी कि लेंथ कितनी है। तो वो लेंथ अपन कैसे पता करेंगे, वो इस वीडियो के जो इस क्वेश्चन का कंटिन्यू पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पर क्लिक करके आप जो है इसकी लंबाई भी ध्यान कर सकते हैं। तब तक के लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।